हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन एट आवर चैनल इंग्लिश स्पोकन हीरो टू हीरो। फ्रेंड्स, आज हमारी एडवांस इंग्लिश स्पोकन क्लास का डे 24 है और जिसमें हमने आज का टॉपिक लिया है अबाउट टू। सो फ्रेंड्स, एडवांस इंग्लिश स्पोकन में हम अबाउट टू का यूज़ कैसे करते हैं आज हम आपको इसी बारे में बताएंगे। फ्रेंड्स, अबाउट टू का यूज़ करने से पहले हम आपको इसका स्ट्रक्चर बता देते हैं। इसके लिए चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर। अबाउट टू का जो स्ट्रक्चर होगा वह होगा सब्जेक्ट और फिर हम इज और एम का यूज़ करेंगे और उसके बाद हम अबाउट टू और फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उन्हें सामान्यतः हम एक्शन वर्ड बोलते हैं और सबसे लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। साथियों, हम अबाउट टू को गोइंग टू या फिर गोना भी कहते हैं। साथियों, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज का यूज़ करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट यदि आई होगा तो उसके साथ हम एम का यूज़ करेंगे। अब साथियों, हम अबाउट टू का यूज़ एडवांस इंग्लिश में कैसे करते हैं इसके लिए देर न करते हुए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने अबाउट टू का पहला सेंटेंस लिया है वह शादी करने वाला है या फिर हम इसे कह सकते हैं कि वह शादी के बंधन में बंधने वाला है। तो वह शादी करने वाला है या शादी के बंधन में बंधने वाला है, अर्थात कोई काम जब होने वाला होता है तो वहाँ पर हम अबाउट टू का यूज़ करते हैं। तो हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे ही इज़ अबाउट टू टाई द नॉट। ही इज़ अबाउट टू टाई द नॉट। वह शादी करने वाला है या फिर वह शादी के बंधन में बंधने वाला है। टाई द नॉट होता है शादी के बंधन में बंधना। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं, वर्षा होने वाली है। तो वर्षा होने वाली है, इसकी अंग्रेजी हम बनाएंगे इट इज़ अबाउट टू रेन। इट इज़ अबाउट टू रेन। वर्षा होने वाली है या फिर आप इसे कह सकते हैं रेन इज़ अबाउट टू डाउन। रेन इज़ अबाउट टू डाउन। वर्षा होने वाली है। लेकिन जो हमारा 100% सही सेंटेंस है वो पहले वाला सेंटेंस है, क्योंकि जो मौसम वाले सेंटेंस होते हैं वह सामान्यतः हम इट से स्टार्ट करते हैं और हमारा इट वाला सेंटेंस जो पहला है वह है इट इज़ अबाउट टू रेन। वर्षा होने वाली है। इट इज़ को शॉर्ट में हम इट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क़यामत का दिन आने वाला है। तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे डोम्स डे इज़ अबाउट टू कम। डोम्स डे इज़ अबाउट टू कम। क़यामत का दिन आने वाला है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है किसी से मुझे पता चला है कि तुम शादी करने वाले हो। तो किसी से मुझे पता चला है कि तुम शादी करने वाले हो। हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे ए लिटिल बर्ड टोल्ड मी दैट। दैट अर्थात कि ए लिटिल बर्ड टोल्ड मी दैट। किसी से मुझे पता चला है कि या किसी ने मुझे बताया है। क्या बताया है? यू आर अबाउट टू गेट द मैरिज। यू आर अबाउट टू गेट द मैरिज। तुम शादी करने वाले हो। यू आर अबाउट टू गेट द मैरिज। तुम शादी करने वाले हो। मान लिया आपका कोई फ्रेंड है और आपको अपने फ्रेंड की शादी होने की खबर आपको पता चल जाती है और आप कहते हैं कि किसी से मुझे पता चला है कि तुम शादी करने वाले हो, और आपका फ्रेंड कहता है हाँ मैं शादी करने वाला हूँ। तो वह इसे अंग्रेजी में कहेगा येस आई एम अबाउट टू गेट द मैरिज। येस आई एम अबाउट टू गेट द मैरिज। हाँ मैं शादी करने वाला हूँ। और फिर वह कह सकता है एंड यू आर इन्वाइटेड फॉर माई मैरिज। एंड यू आर इन्वाइटेड फॉर माई मैरिज। और आप हमारी शादी में आमंत्रित हो या फिर आप मेरी शादी के लिए आमंत्रित हो। आमंत्रित हो अर्थात आप मेरी शादी में आने के लिए इनवाइट हो। या फिर मान लिया आपने अपने दोस्त को कहा कि आप शादी करने वाले हो, मुझे कहीं से पता चला है, और आपका जो फ्रेंड है वह शादी करने वाला नहीं है। तो वह कह सकता है कि यह एक अफवाह है। यह एक अफवाह है। वह इसे अंग्रेजी में कहेगा इट्स ए र्यूमर। र्यूमर का अर्थ होता है अफवाह। इट्स ए र्यूमर। यह एक अफवाह है। या फिर कह सकता है यू आर अंडर रॉन्ग इम्प्रेशन। यू आर अंडर रॉन्ग इम्प्रेशन। आप गलत फहमी का शिकार हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मेरा 10वीं कक्षा का परिणाम आने वाला है। तो मेरा जो 10वीं कक्षा का परिणाम है वह आने वाला है। तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा माई 10th क्लास रिजल्ट इज़ अबाउट टू आउट। माई 10th क्लास रिजल्ट इज़ अबाउट टू आउट। मेरा 10वीं कक्षा का रिजल्ट आने वाला है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है चुनाव आने वाला है। साथियों, अब नेक्स्ट ईयर जो होगा हमारा
2026 उसमें हमारे प्रधानी के चुनाव होंगे और प्रधान को हम बोलते हैं हेड ऑफ विलेज। तो हेड ऑफ विलेज अर्थात प्रधानी का चुनाव आने वाला है, तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे इलेक्शन इज़ अबाउट टू कम। इलेक्शन इज़ अबाउट टू कम, चुनाव आने वाला है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है अंधेरा होने वाला है। तो अंधेरा होने वाला है, इसे हम इट से स्टार्ट करेंगे और हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे इट्स अबाउट टू बी डार्क। इट्स अबाउट टू बी डार्क, अंधेरा होने वाला है। या फिर आप कह सकते हैं इट्स गोइंग टू बी डार्क। इट्स गोइंग टू बी डार्क, अंधेरा होने वाला है। नेक्स्ट, जब अंधेरा होने वाला होता है तो आपका कोई फ्रेंड अगर कहीं पर होता है तो आप कहते हैं कि जल्दी करो। तो जल्दी करो इसे आप अंग्रेजी में कहेंगे हरी अप। हरी अप या फिर बी फास्ट या फिर क्विक फास्ट। हरी अप, बी फास्ट, क्विक फास्ट, तीनों का अर्थ होता है जल्दी करो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है स्कूल बंद होने वाले हैं। तो स्कूल बंद होने वाले हैं, इसकी अंग्रेजी हम बनाएंगे स्कूल्स आर गोना क्लोज। स्कूल्स आर गोना क्लोज, स्कूल बंद होने वाले हैं। जो स्कूल्स है वह हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और हमने बताया है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का यूज़ करते हैं। और गोना, गोना जो है हम अबाउट टू या फिर गोइंग टू को हम गोना भी कहते हैं और क्लोज का अर्थ होता है बंद होना। स्कूल्स आर गोना क्लोज, स्कूल बंद होने वाले हैं। साथियों, जो सेंटेंस है मैं 2 या 3 बार आपको बोलकर बताऊंगा, फिर आप घर पर इन सेंटेंस की बोलकर सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, तभी आपको अंग्रेजी में बोलना आएगा। क्योंकि कहा गया है स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलना बोलने से आता है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिया है मेरे दोस्त का जन्मदिन आने वाला है, या फिर कह सकते हैं कि मेरे मित्र का जन्मदिन आने वाला है। तो साथियों, यदि आपके भी मित्र का जन्मदिन आने वाला होगा तो आप कह सकते हैं कि माई फ्रेंड्स बर्थडे इज़ अबाउट टू कम। माई फ्रेंड्स बर्थडे इज़ अबाउट टू कम, मेरे दोस्त का जन्मदिन आने वाला है। साथियों, महात्मा गांधी जयंती भी आने वाली है, क्योंकि 2 अक्टूबर जो है वह पास में ही है। तो आप कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जयंती आने वाली है। तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे महात्मा गांधी जयंती इज़ अबाउट टू कम। महात्मा गांधी जयंती इज़ अबाउट टू कम, महात्मा गांधी जयंती आने वाली है। दीपावली आने वाली है। साथियों, जो इस बार दीपावली है वह अक्टूबर महीने में ही है, तो हम कह सकते हैं कि दीपावली आने वाली है और इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे दीपावली इज़ अबाउट टू कम। दीपावली इज़ अबाउट टू कम, दीपावली आने वाली है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अब अक्टूबर का महीना तो आ गया है। अक्टूबर में जो गर्मी होती है वह जाने वाली होती है, तो गर्मी जाने वाली है, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे समर इज़ गोना गो। समर इज़ गोना गो, या फिर आप कह सकते हैं समर इज़ गोइंग टू गो। समर इज़ गोइंग टू गो, गर्मी जाने वाली है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है बहुत तेज़ वर्षा होने वाली है। मान लिया घने काले बादल आ गए हैं और आप कह रहे हैं कि बहुत तेज़ वर्षा होने वाली है, तो आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे डाउनपोर इज़ गोइंग टू कम। डाउनपोर इज़ गोइंग टू कम, बहुत तेज़ वर्षा होने वाली है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है शायद ओले पड़ने वाले हैं। आपको दिख रहा है कि ओले आ सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि शायद ओले आने वाले हैं। तो शायद की जो अंग्रेजी है वह हम लिखते हैं मे बी। तो मे बी हैल इज़ अबाउट टू कम। मे बी हैल इज़ अबाउट टू कम, शायद ओले पड़ने वाले हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा आज की क्लास का लास्ट और अंतिम सेंटेंस है ओलावृष्टि आने वाली है। ओलावृष्टि आने वाली है या फिर आंधी तूफान आने वाला है। इसकी अंग्रेजी हम बनाएंगे हेल स्टॉर्म इज़ अबाउट टू कम। हेल स्टॉर्म इज़ अबाउट टू कम, ओलावृष्टि आने वाली है या फिर आंधी तूफान आने वाला है। हेल स्टॉर्म इज़ अबाउट टू कम। साथियों, आज हम आपको 3 सेंटेंस आपके लिए दे रहे हैं, जिनकी अंग्रेजी बनाकर आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तभी हम समझ पाएंगे कि आपको जो आज का टॉपिक है अबाउट टू कितना समझ में आया और कितना नहीं। पहला हमारा सेंटेंस है वह स्कूल जाने वाला है। वह स्कूल जाने वाला है, इसकी अंग्रेजी आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताइएगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मेहमान आने वाले हैं। और नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वह नया मोबाइल ख़रीदने वाला है। साथियों, दिवाली आ रही है और दिवाली पर जो है फ्लिपकार्ट और अमेजन पर मोबाइल पर जो बिक्री होती है उस पर भारी डिस्काउंट दिया जाता है, अर्थात दिवाली ऑफ़र निकला रहता है।
तो साथियों मैं आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताया गया आज का टॉपिक अबाउट टू आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक शेयर और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और साथियों मिलते हैं अपनी एक और नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।